आप सभी को जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं सबोपदेशक 11 अध्याय के विषय में, जहां पर इसका मुख्य हेडिंग है जिसे हम देख रहे हैं बुद्धिमान के आचरण के विषय में। जिस व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है उस व्यक्ति के जीवन के विषय में कि आखिर कैसे व्यक्ति से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके जीवन का आचरण, उसके जीवन का व्यवहार कैसे रहता है, वो कैसे अपने जीवन के चाल चलन को जो आगे उसके जीवन में अच्छा हो कैसे कार्य करता है, इसके विषय में। क्योंकि सबोपदेशक जो सुलेमान सबोपदेशक को लिखने वाला है वो कहता है कि बुद्धि के विषय में, कि बुद्धि के द्वारा मैं मन लगा लगा कर जांचा कि वो अच्छा कार्य कौन है जिसे इंसान करे करके। इसलिए 11 अध्याय में हम देख रहे हैं सबोपदेशक का बुद्धिमान के आचरण के विषय में, जैसे यहोवा जिससे प्रसन्न होता है ऐसे व्यक्तियों के विषय में। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यह बुद्धिमान के आचरण के विषय में बोल रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी रोटी जल पे डाल देते हैं। जल को हम अगर विस्तार से समझे तो प्रकाशित वाक्य में अगर आप जब जाएंगे, जो स्त्री है, जो क्या है, इजाबेल जो स्त्री है, जो वह विचार की देवी है, वो बहुत से पानी पर बैठी है। तो जो जिब्राइल जो स्वर्गदूत है वह यूहन्ना को उसका अर्थ बताता है और कहता है कि वह बहुतायत से जल नहीं है, वह बहुतायत से मनुष्य है जिसके ऊपर में वह व्यभिचार की देवी बैठी हुई है, अर्थात वह स्त्री बैठी हुई है। और तमाम पृथ्वी के राजा, हाकिम और बड़े बड़े उसके अधिकारी उसके व्यभिचार के मदिरा में मतवाले हो गए पीकर, और वह सब तमाम जल तमाम मनुष्य है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। अर्थात परमेश्वर यह कहना चाह रहा है कि जो आपके हिस्से का, जो हक का जो कोई भी है, अगर आपके जीवन में कोई हक है आपका, अर्थात आप चाहे खाने से लेकर पहनने तक जो कोई भी है आपके जीवन में, जो नेक और धर्म के काम है उसे आप कर ले। अपनी रोटी कहाँ डाल दे, जल पे डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है, इसका इस दृष्टांत नहीं है, वचन का अर्थ रहता है जिसे आपको और हमको सबको समझना पड़ता है परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा। आप अपने खाना लेकर या अपनी रोटी लेकर जाकर डायरेक्ट जल पर नहीं डाल देते, उससे अधिक आप यह विश्वास करते मछली के लिए भी परमेश्वर ने उसके भोजन पदार्थ रखे हैं, एक से बड़ा है, बड़ा से और बड़ा, बड़े से और बड़ा है, जो एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे को खाकर वो जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर किसके विषय में बता रहा है, यहाँ पर उस व्यक्तियों के विषय बता रहा है जिसके जीवन में आर्थिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक तंगाई है, जो बीमार है, ग्रसित है, जिसके जीवन में एक निवाला खाना उसके जीवन में नहीं मिल रहा है। 2 वक्त की रोटी दूर की बात है, एक निवाला उसको अन्न नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा उसको खाने के लिए। इसके विषय में बोला कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। अब यह बड़ा रोचक वचन है कि बहुत दिन के बाद जिसे आपने जल पर डाल दिया, लोगों पर डाल दिया, तो बहुत दिन के बाद उसे फिर पाएगा। अर्थात यह परमेश्वर बोलना चाह रहा है कि जिसे तूने बो दिया है, तूने ठीक समय पर तो उसे फिर काटेगा। और कह रहा है 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। अर्थात पृथ्वी पर विपत्ति क्या आएगी तो आएगी वो तो, लेकिन आपके जीवन में क्या विपत्ति आएगी आप नहीं जानते। अगर आपके जीवन में जो विपत्ति आ रही है या आने वाली है, और आप अगर अपनी रोटी जल पर डालने वाले हैं, अर्थात धर्म के काम करने वाले हैं, भूखों को खिलाने वाले हैं, जैसे यशायाह 58 अध्याय में कहता है कि तू अगर भूखों को अपनी रोटी खिलाए और प्यासे को पानी पिलाए और दर बदर भटकते हुए को अपने घर अर्थात अपने भवन में लाए, तो तू परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर तुझे कहेगा देख मैं यहाँ हूँ। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अपने इन्हीं आंखों से परमेश्वर को देखना चाहते, सपनों पर विश्वास नहीं करते, दर्शनों पर विश्वास नहीं करते, बाइबल जो वो प्रैक्टिकली हमसे बातचीत करता है उस पर वो विश्वास नहीं करते। किस पर विश्वास करना चाहते हैं, आंखों को देखे हुए चीजों पर विश्वास करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपनी रोटी जल पर डालना शुरू कर दे, क्योंकि यशायाह 58 में भी वही कहा गया है कि जब तू पुकारेगा तब यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, यहोवा सुन लेगा, तू पुकारेगा और वह कहेगा देख मैं यहाँ हूं करके। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि अपनी रोटी जल पर डाल दे, तू कुछ दिन बाद उसे फिर पाएगा। आपके जीवन में अगर कोई विपत्ति, समस्या, रोग आने वाली है तो यही
आपके जो धर्म के काम है वो आपके आगे आ जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए। अगर कोई मार्ग में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट करवाने वाली आत्मा आपके सामने में आ रही है, उस एक्सीडेंट करवाने वाली आत्मा को परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो आपने अच्छा कर्म किया है, वो उसको डैमेज कर देगा, वो उसको हटा देगा और आप अच्छे मार्ग पर होकर चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप क्या करने वाले हैं? दया पर विश्वास करने वाले हैं, अनुग्रह पर विश्वास करने वाले हैं। और बाइबल भी कहता है जो देता है उसे दिया जाएगा और जो मांगता है उसको परमेश्वर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? देने वाले को और दिया जाता है। तुम जिस नाप से नाप कर दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। अब यह है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा पर उधार देता है। इसलिए अपनी रोटी जल पर डालना अर्थात लोगों पर देना शुरू कर दे। वो रोटी चाहे कपड़े का हो, वो जरूरी नहीं की रोटी हो सकता है कपड़ा हो, आर्थिक सामान हो, राशन सामान हो, कोई चीज हो, कोई पहनने के कपड़े हो, चप्पल हो, जूते हो, या ठंड के दिन में कोई स्वेटर हो, कंबल, कुछ भी हो, आप उसको देना शुरू कर दे। क्योंकि जो कोई अपनी रोटी अर्थात अपनी आर्थिक स्थितियों के समान उसके जीवन में किसी के जीवन में दे रहा है, वो 100% आने वाले समय में उस परिस्थितियों को काटेगा, उस भलाई को, उस करुणा को काटेगा ही। क्योंकि धर्मी जन के बाइबल भी कहता धर्मी जन के संतान आशीष को पाएंगे। तो संतान कैसे आशीष को पाएगा? अगर आपके जीवन में धर्म के काम नहीं है। लेने से देना उत्तम है मेरे विश्वासी भाइयों। बहुत से लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार इस बात को भी मैं थोड़ा याद आया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत से लोग कर्ज लेते हैं जिसका नाम ही श्राप है। कर्ज मतलब क्या होता है? श्राप ही होता है। और बहुत से लोग कर्ज ले लेते हैं और ले लेकर क्या करते हैं? अपने कार्य को अंजाम देते करने का प्रयत्न करते हैं कि धीरे धीरे छुटाएंगे, धीरे धीरे उस कर्ज को चुका देंगे करके। लेकिन मेरे विश्वासी भाइयों, इसको आप ध्यान से समझना, जो कोई भी कर्ज लेते हैं, हो सकता है आप एकदम इमरजेंसी में लेते हो, मजबूर हो गए हो, ये कोई बात नहीं। लेकिन कई बार कई लोग हैं जो कर्ज ऊपर कर्ज ले रहे हैं, उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि कर्ज ना ले, वो अपने आप में एक श्राप है और वो जो लग जाता है तो पूरे तरीके से चलता रहता है। इसलिए लेने से देना भला है। आप लेने वाले नहीं, परमेश्वर ने आपको बोला कि आप देने वाले में शामिल हो। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में आप चलिए, परमेश्वर आपका रक्षा करता चलेगा और आपके आर्थिक स्थितियों को बढ़कर आपको देगा। आप जो इच्छा कर रहे हैं, जिस मुकाम में पहुंचने का, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। अगर आप सबोपदेश 11 अध्याय को समझ रहे हैं और यह जान रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तू फिर पाएगा, तो निश्चय तुम पाओगे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो। आमीन।